नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। इस कहानी का शीर्षक है कहानी मौन की शक्ति। राजगृह के उत्तर दिशा में एक छोटा सा गांव था, अरण्यवती। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे, किंतु अज्ञान और अंधविश्वास के कारण कई बार आपसी झगड़ों में फंसे रहते थे। गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति धम्मसेन ने कई वर्षों तक गांव की पंचायत संभाली, लेकिन अब वह भी थक चुका था। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस ओर भ्रमण पर निकले थे। जब यह समाचार गांव में फैला, तो लोगों में उत्सुकता और हलचल बढ़ गई। सभी बुद्ध को आमंत्रित करने का निश्चय करते हैं। बुद्ध का आगमन। गांव के बाहर आम्र वृक्षों की छाया में बुद्ध ने विश्राम किया। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया में निवास किया, जो कभी किसी सन्यासी का आश्रय हुआ करती थी। गांव के प्रमुख धम्मसेन उनके पास आए और नम्रता से बोले, भगवान, हमारे गांव में अशांति है। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनते और समझ से अधिक प्रतिक्रिया करते हैं। कृपा कर हमें मार्गदर्शन दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं कल प्रातः सभा में आऊंगा और केवल एक प्रश्न पूछूंगा। वह प्रश्न ही तुम्हारे उत्तर का द्वार खोलेगा। सभा और मौन। अगले दिन गांव के सभी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए। बुद्ध शांत भाव से बैठे। उनके पास उनके प्रमुख शिष्य भी थे, आनंद, उपाली, सारिपुत और अन्य। बुद्ध ने लोगों की ओर देखा और केवल एक प्रश्न पूछा, जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम मौन हो जाते हो, तब क्या वह अपशब्द तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है? लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ असमंजस में थे। बुद्ध ने फिर पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहता है? एक वृद्ध बोला, उसके पास जिसने दिया। बुद्ध बोले, उसी प्रकार क्रोध, द्वेष और अपशब्द, यदि तुम उसे ग्रहण न करो, तो वह कहने वाले के पास ही रहता है। अरण्यवती का बालक चित्तभानु। गांव में एक बालक था, जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष थी। वह अत्यंत चंचल और जिज्ञासु था। जब सब लोग चले गए, वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आपने मौन रहने को इतना बड़ा बना दिया, लेकिन मैं तो बात किए बिना नहीं रह सकता। मौन तो बुजुर्गों के लिए होता है ना? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चित्तभानु, मौन का अर्थ यह नहीं कि जीभ बंद कर लो, बल्कि यह है कि तुम्हारा मन चुप हो जाए। मन चुप कैसे होता है? चित्तभानु ने आंखें फैलाकर पूछा। बुद्ध ने उसे पास बैठाया और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसे राजकुमार की जिसने मौन से अपना साम्राज्य पाया। राजकुमार वसु की कथा। बहुत समय पहले एक साम्राज्य था, सुवर्णपुरी। वहां का युवराज था, अत्यंत बुद्धिमान लेकिन अत्यंत क्रोधी। वह तेजस्वी था, लेकिन उसका मन सदा उथल पुथल से भरा रहता। राजा ने उसका विवाह राजकुमारी सुरभि से कर दिया, जो शांत स्वभाव की थी। लेकिन कुछ ही महीनों में वसु और सुरभि के बीच झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन क्रोध में वसु ने कहा, मेरे पास समय नहीं तुम्हारे मौन और संकेतों को समझने का। खुलकर बोलो, नहीं तो छोड़ दो। सुरभि ने केवल एक उत्तर दिया, जिस दिन तुम सुन सकोगे उस दिन मैं बोलूंगी। राजकुमारी वन में चली गई। वसु ने बहुत खोजा, पर वह नहीं मिली। सुरभि वन में एक आश्रम में रहने लगी। वहां एक वृद्ध ईशी थे, महाशांति। उन्होंने सुरभि से कहा, यदि तुम अपने जीवन की शांति वापस पाना चाहती हो, तो मौन को अपना लो, केवल वाणी से नहीं, मन से भी। सुरभि ने मौन व्रत लिया, पूर्ण मौन। इधर वसु का जीवन बिखरने लगा। उसने राजपाट छोड़ दिया और सुरभि की खोज में निकल पड़ा। वर्षों बीत गए। एक दिन वह उसी आश्रम में पहुंचा जहां सुरभि थी। उसने देखा कि सुरभि वर्षों से मौन में थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा प्रकाश था। वसु ने पूछा, तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो जब तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा? वह पहली बार बोली, क्योंकि मैंने बोलना नहीं सीखा, सुनना सीखा। बुद्ध का प्रश्न चित्तभानु से। इतना कहकर बुद्ध रुके और चित्तभानु से पूछा, अब बताओ, क्या मौन केवल बुजुर्गों के लिए है? चित्तभानु ने सिर झुकाया और कहा, नहीं भगवान, यह तो योद्धाओं के लिए है, अपने भीतर के युद्ध को जीतने वाले के लिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। गांव में परिवर्तन। बुद्ध ने गांव में एक सप्ताह तक प्रवास किया। उन्होंने लोगों को ध्यान करना सिखाया, मौन में बैठना, अपने भीतर उतरना।
धीरे धीरे लोग समझने लगे कि हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में होता है। शब्द जहां समाप्त होते हैं, विवेक वहीं आरंभ होता है। बुद्ध का प्रस्थान और अंतिम वचन। प्रस्थान के दिन बुद्ध ने एक छोटा सा उपदेश दिया। शब्द संसार से जोड़ते हैं, मौन आत्मा से। शब्द समझाते हैं, मौन अनुभव कराते हैं। यदि तुम जीवन को गहराई से समझना चाहते हो तो कभी कभी कुछ न कहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अरण्यवती अब केवल एक गांव नहीं रहा, वह एक साधना स्थली बन गया, मौन की शक्ति का प्रतीक। वह बड़ा होकर एक महान शिक्षक बना जो बच्चों को मौन के माध्यम से सुनना सिखाता था ताकि वे जीवन भर समझ सके खुद को, दूसरों को और इस संसार को। गौतम बुद्ध और मोह का त्याग जो आपको लगभग 10 मिनट तक बांध कर रखेगी। ये कथा जीवन के सबसे बड़े बंधन, मोह को समझने और उससे मुक्त होने की एक सुंदर झलक देती है। कहानी अंतिम मोह एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर के पास भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक महिला रोती हुई बुद्ध के पास आई। उसके हाथ में एक छोटी बालिका की टूटी हुई गुड़िया थी। उसका चेहरा गम से भरा हुआ था। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों दुखी हो? महिला ने कहा, भगवान, ये मेरी बेटी की गुड़िया थी। वह गुड़िया को बहुत प्यार करती थी, हर समय उसे सीने से लगा कर रखती थी। लेकिन आज सुबह वह गुड़िया टूट गई और मेरी बेटी जोर जोर से रोने लगी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करती रही, लेकिन वह कहती रही, मेरी गुड़िया नहीं रही, अब मैं भी नहीं रहूंगी। और कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ी। और अब वह नहीं रही। महिला फिर रोने लगी। बुद्ध ने शांति से उसका कंधा सहलाया और बोले, बहन, ये केवल गुड़िया की बात नहीं है, ये मोह की बात है। और ये मोह ही है जो मनुष्य को सबसे अधिक दुख देता है। बुद्ध के प्रिय शिष्य अनिरुद्ध ने पूछा, भगवान, लेकिन क्या प्रेम करना मोह है? क्या किसी वस्तु या व्यक्ति से लगाव रखना गलत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन जब प्रेम स्वामित्व बन जाए, जब प्रेम अपेक्षा बन जाए, जब प्रेम बंधन बन जाए, तब वह मोह बन जाता है और मोह से ही दुख जन्म लेता है। एक दृष्टांत, टूटे हुए प्याले की कथा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक दृष्टांत सुनाया। एक समय की बात है, एक साधु के पास मिट्टी का एक प्याला था। वह उसमें जल पीता था, वही उसका एकमात्र पात्र था। वह रोज उसका ध्यान रखता था जैसे वह कोई कीमती वस्तु हो। एक दिन जब वह नदी पर गया, प्याला उसके हाथ से फिसलकर पत्थरों पर गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया। वह साधु घंटों बैठा रोता रहा। तब एक वृद्ध ऋषि ने आकर उससे पूछा, क्या तुम यह प्याला तोड़ने से पहले ही नहीं जानते थे कि यह मिट्टी का है? क्या तुम नहीं जानते थे कि एक दिन यह टूटेगा ही? साधु ने सिर झुकाया। ऋषि ने कहा, जो वस्तु नश्वर है उससे जब तुम अमर प्रेम करते हो तो वह मोह बनता है और मोह अंततः तुम्हारा ही हृदय तोड़ता है। बुद्ध का संदेश, मोह से मुक्ति। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य जीवन भर चीजों से, रिश्तों से, पहचान से जुड़ता है। यह मेरा है, वह मेरा है, मैं यह हूं। लेकिन जब वे चीजें चली जाती हैं तो मनुष्य टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन की अस्थिरता को नहीं समझा। उसने सोचा कि सब कुछ स्थायी है, जबकि सत्य यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं। एक और प्रसंग, राजकुमार का मोह। बुद्ध ने एक और प्रसंग सुनाया अपने अतीत से। जब मैं सिद्धार्थ था, मेरे पुत्र राहुल का जन्म हुआ। मैंने उसका नाम राहुल इसलिए रखा क्योंकि वह मुझे दुनिया से बांधने वाला पहला बंधन था। लेकिन उसी रात मैंने यह जाना कि अगर मैं मोह में डूबा रहा तो मैं कभी भी सत्य की खोज में नहीं निकल पाऊंगा। मैं उसके भविष्य के लिए अपूर्ण पिता रह सकता था, लेकिन समस्त संसार के लिए पूर्ण पथदर्शक बन सकता था। उसी रात मैं महल छोड़कर निकला। क्या यह त्याग आसान था? नहीं, लेकिन यह त्याग ही मेरी मुक्ति का मार्ग बना। महिला का अंतर्मन जागृत होता है। महिला जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, अब शांत हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक गहराई थी, समझ की गहराई। उसने कहा, भगवान, मैंने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन अब मैं ये जान पाई हूं कि उसे मैंने कभी पाया ही नहीं था। वह मेरे पास थी, लेकिन मेरी नहीं थी। अब मैं उसके स्मरण को प्रेम से रखूंगी, लेकिन उससे चिपककर नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही मुक्ति है। जब प्रेम बिना अधिकार के होता है, जब लगाव बिना बंधन के होता है, तब वह पवित्र होता है। तभी मनुष्य मोह से मोक्ष की ओर बढ़ता है। अंतिम, बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा,
जब तुम किसी से जुड़ो तो ये जानकर जुड़ो कि वह नश्वर है। जब तुम किसी वस्तु को धारण करो तो ये जानकर करो कि वह एक दिन नष्ट होगी। और जब तुम जीवन को प्रेम करो तो ये जान करो कि यह क्षणिक है। यही जानना, यही समझना मोह को प्रेम में बदलता है और प्रेम को पथ में बदल देता है। यदि आप चाहें तो इस पर आधारित एक और कहानी जैसे मृत्यु बोध, आसक्ति से आजादी या करुणा की शक्ति भी रच सकता हूं। यहां गौतम बुद्ध की एक और गहरी और प्रेरणादायक लंबी कहानी प्रस्तुत है जो जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देती है। कहानी जब मन स्थिर हुआ, बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक शांत झील के किनारे पहुंचे। वहां की प्रकृति अत्यंत सुंदर थी। वृक्षों की छाया, पक्षियों का कलरव और जल की मंद लहरें मन को शांति देने वाली थीं। बुद्ध वहीं बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मैं प्यासा हूं, क्या तुम इस झील से मेरे लिए थोड़ा जल ला सकते हो? आनंद तुरंत उठकर गया। जब वह झील के किनारे पहुंचा, तभी कुछ बैल और लोग उस झील में उतर आए और पानी को मटमैला कर दिया। जल अब गंदा हो गया था। आनंद वापस आया और कहा, भगवान, पानी अब साफ नहीं है, मैं थोड़ी देर में फिर जाकर लाता हूं। बुद्ध ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर कहा, आनंद, अब जाकर देखो, शायद जल अब साफ हो गया हो। आनंद फिर गया। इस बार जल पहले से अधिक साफ था, लेकिन अभी भी कुछ कण तैर रहे थे। वह फिर लौट आया और कहा, भगवान, अभी भी पानी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, प्रतीक्षा करो। समय बीतता गया। तीसरी बार जब आनंद झील पर गया तो आश्चर्य से देखा कि जल एकदम शांत और स्वच्छ था। उसने अपने पात्र में पानी भरा और बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने जल पिया, फिर आनंद की ओर देखकर बोले, क्या तुमने देखा कि जल को शुद्ध करने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ा? तुमने कोई कोशिश नहीं की, बस प्रतीक्षा की। जल स्वाभाविक रूप से शांत हुआ और सारी गंदगी नीचे बैठ गई। मन भी झील के समान है। बुद्ध ने आगे कहा, हमारा मन भी इसी झील की तरह है। जब वह परेशान होता है, चिंता और क्रोध से भर जाता है, तो सब कुछ अस्थिर और गंदा लगता है। उस समय निर्णय करना, सोचना या देखना कुछ भी सही नहीं हो सकता। लेकिन यदि तुम थोड़ी देर शांत बैठो, सांसों को देखो, अपने भीतर झांको, तो सब कुछ धीरे धीरे साफ हो जाता है। क्रोध, भय और भ्रम सब धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं और फिर तुम्हें सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। एक और दृष्टांत, रथ और मार्ग। बुद्ध ने एक और दृष्टांत साझा किया। मान लो तुम एक रथ पर यात्रा कर रहे हो और रास्ता धूल से भरा है। तुम सोचो कि रथ को तेज चलाओ ताकि जल्दी मंजिल पर पहुंच सको, लेकिन ऐसा करने से धूल और उड़ती है और रास्ता और भी कम दिखता है। लेकिन यदि तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, रथ को धीमे चलाओ, तो धूल बैठती है और मार्ग साफ दिखने लगता है। यही हमारे जीवन में होता है। जब हम भागते हैं, घबराते हैं, तो हमें रास्ता नहीं दिखता, लेकिन जब हम रुकते हैं, शांत होते हैं, तब सब स्पष्ट हो जाता है। एक शिष्य का अनुभव। बुद्ध के एक शिष्य ने अनुभव साझा किया, भगवान, जब मैंने ध्यान की शुरुआत की थी तो मन बहुत भटकता था। मुझे लगता था कि यह मेरे बस का नहीं है, लेकिन आपने कहा, बैठे रहो, जैसे झील बहती है। और धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरे भीतर की अशांति शांत होने लगी। अब मुझे लगता है कि जीवन में जो कुछ है वह यहीं भीतर है, बाहर नहीं। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, जो बाहर दौड़ते हैं वे थक जाते हैं, जो भीतर उतरते हैं वे अवकाश पाते हैं। जब बुद्ध उस गांव से विदा हुए तो वहां के लोग जो पहले बाहरी साधनों में सुख खोजते थे, अब भीतर की शांति में जीने लगे। झील उनके लिए केवल जल का स्रोत नहीं थी, वह अब एक प्रतीक बन चुकी थी, मन की झील। बुद्ध ने जाते जाते एक अंतिम उपदेश दिया, यदि तुम जीवन में स्थिरता चाहते हो तो मन को शांत करो। यदि तुम सत्य देखना चाहते हो तो प्रतीक्षा करो, और यदि तुम आनंद पाना चाहते हो तो भीतर उतरना सीखो। जीवन बाहर नहीं है, जीवन तुम्हारे भीतर है। जब मन स्थिर होगा तभी जीवन सरल होगा। कहानी जीवन जीना आसान होगा, जो गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों पर आधारित है। यह कहानी लगभग 2000 शब्दों की है और जीवन की जटिलताओं को सरलता से देखने की दृष्टि देती है। जीवन जीना आसान होगा। गौतम बुद्ध की कहानी बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में भ्रमण करते हुए पहुंचे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। गांव के लोगों को पता चला कि बुद्ध स्वयं उनके गांव पधारे हैं, तो सभी उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्र हो गए।
गांव के बीच में एक बड़ा पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे बुद्ध विश्राम करने लगे। तभी एक युवक जो दिखने में शिक्षित और जिज्ञासु था बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में अनेक समस्याएं हैं। रिश्तों में उलझन है, मन में बेचैनी है, भविष्य की चिंता है। मैं सोचता हूं कि जीवन बहुत कठिन है। क्या जीवन को जीना आसान नहीं हो सकता? बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा कर सकते हो? युवक ने तुरंत हामी भर दी। बुद्ध उसे गांव से बाहर एक पहाड़ी की ओर ले गए। रास्ता कठिन था, पथरीला था और धूप भी तीव्र थी। बुद्ध ने रास्ते में एक भारी पत्थर उठाने को कहा। युवक ने कहा, यह तो बहुत भारी है, इसे उठाकर कैसे चल सकता हूं? बुद्ध बोले, फिर भी प्रयास करो। युवक ने प्रयास किया, बहुत कठिनाई से पत्थर उठाया और कुछ कदम चला, फिर थक कर बैठ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? युवक बोला, यह पत्थर बहुत भारी है, इसे लेकर चलना मुश्किल है। बुद्ध ने शांति से कहा, तो छोड़ दो। युवक ने पत्थर छोड़ दिया और राहत की सांस ली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसे ही हम जीवन में अनावश्यक बोझ उठाए रहते हैं। बीते कल की चिंता, भविष्य की कल्पना, दूसरों की अपेक्षाएं, अपनी असफलताएं, इन्हें हम छोड़ते नहीं, बस ढोते रहते हैं। जबकि जीवन को आसान बनाने का सबसे सरल उपाय है छोड़ देना। बुद्ध ने फिर एक और दृष्टांत सुनाया। जब मैं राजकुमार सिद्धार्थ था तब हर दिन मुझे सिखाया जाता था कि क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। जब मैंने एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति को देखा तो जीवन के यथार्थ से मेरा परिचय हुआ। तब मैंने जाना कि हम जीवन को जटिल इसलिए बना देते हैं क्योंकि हम सत्य को स्वीकार नहीं करते। तुम जब जीवन को वैसा देखोगे जैसा वह है, न अधिक न कम, तब जीवन सरल हो जाएगा। शिष्य का प्रश्न। उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, हम क्रोध, ईर्ष्या और दुख से कैसे मुक्त हों? यही जीवन को कठिन बनाते हैं। बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारे हाथ में कोई जलती हुई अंगीठी हो और तुम उसे पकड़े रहो तो किसे जलन होगी? शिष्य बोला, मुझे ही भगवान। बुद्ध बोले, तो फिर तुम क्रोध और ईर्ष्या को क्यों पकड़े रहते हो? इन्हें छोड़ दो, जलन समाप्त हो जाएगी। सरलता का मैं आगे कहा, जीवन को आसान बनाने के लिए तुम्हें केवल 3 बातों को याद रखना है। अन, स्वीकार करो, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे पहले स्वीकारो। दा, छोड़ो, जो तुम्हारे वश में नहीं, उसे छोड़ दो। समझो, जीवन की सच्चाई को जानो और फिर उस पर चलो। जब तुम ये 3 बातें अपनाओगे, तब जीवन सहज और शांत हो जाएगा। दाओ, उस गांव के लोग जो पहले दुख, चिंता और उलझनों में डूबे थे, बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने झगड़े छोड़ दिए, आपसी द्वेष को त्याग दिया और हर दिन को एक अवसर की तरह जीना शुरू किया। कुछ महीनों बाद जब बुद्ध फिर उस मार्ग से गुजरे, तो वह गांव पहले की तुलना में शांत, संतुलित और खुशहाल दिखाई दिया। अंतिम संदेश। बुद्ध ने अंत में युवक से कहा, जीवन कठिन नहीं है, हम उसे कठिन बनाते हैं। जैसे जल शांत हो तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तब जीवन सरल दिखता है। जब तुम स्वीकारना, छोड़ना और समझना सीख लोगे, तब तुम पाओगे जीवन जीना वाकई आसान है। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी को और विस्तार दे सकता हूं या इस पर आधारित कोई अन्य प्रेरणादायक कथा भी रच सकता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुझे बताइए।